मूविंग ऑन, थोड़ा स्पाइसी टॉपिक है ये. गांगुली फोर्स्ड कोहली टू रिटायर फ्रॉम कैप्टेंसी एंड गौतम गंभीर फोर्स विराट कोहली टू रिटायर फ्रॉम T20Is. एंड ये इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि जब गौतम गंभीर अभी रिसेंटली कोचिंग में आए थे और फिर जब ये अनाउंस कर दिया गया कि ये दोनों, ऑल्दो बात बहुत पहले से चल रही थी इसकी, एंड ये बहुत मेजर रोल प्ले करेगा मेरी आर्ग्यूमेंट में कि बात ऑलरेडी चल रही थी, बट जब वो आए तब विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों रिटायरमेंट ले चुके थे T20Is से. सो जो पहला पार्ट है कि सौरव गांगुली ने फोर्स करा विराट कोहली को कि वो कैप्टेंसी से रिटायर पहले दूसरा पार्ट डिपेंड कर देते हैं ना, गौतम गंभीर वाला. आई थिंक वो बहुत ईजी इसलिए है करना क्योंकि एज ए सेड ना कि ये बात चल रही थी. विराट कोहली जब रिटायरमेंट ले रहा था तो उसने क्या कहा कि हम हार गए होते तो भी मैंने ऑलरेडी सोच रखा था कि मैं रिटायर होने वाला हूँ. सिंपल बात, विराट कोहली जब रिटायरमेंट लिया, जब फाइनल के बाद उसको मैन ऑफ द मैच मिला था, वो प्रेजेंटेशन में था, तब उसने कहा था कि रोहित शर्मा और मैंने पहले ही सोच रखा था कि ये हमारा लास्ट होने वाला है. इनफैक्ट रोहित शर्मा ने तो बाद में कुछ ऐसा भी कहा है कि मैं सोच रहा कंटिन्यू करूंगा बट सर्कमस्टेंस ऐसी बन गई, एंड लोगों ने उसको उल्टा ही बना दिया, उल्टा बना के वो गंभीर से रिलेट कर दिया. Right. पहले 10 बार जाके उस स्टेटमेंट को पढ़ो तब समझ में आएगी बातें. तो इट इज़ वेरी क्लियर कि उनके शब्दों से कि इन लोगों ने पहले सोच रखा था कि ये लास्ट T20 मैचेस हमारे होने वाले. प्लस दे रियलाइज दैट कि क्या सिचुएशन की डिमांड होने वाली है. वो तो चलो अलग बात है, वो उनकी ग्रेटनेस है कि उन्होंने रियलाइज करा वो, बट उनका पहले से प्लान था कि वो रिटायरमेंट लेने वाले हैं. इसमें गंभीर के आने से कुछ नहीं होता. इनफैक्ट गंभीर ने तो खुद कहा कि आई होप कि ये लोग फिट रहे तो ये लोग 2027 का वर्ल्ड कप भी खेलें. तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको ज़बरदस्ती की फाइट्स बनानी है यहाँ पे, ऐसा कुछ भी नहीं है. ये पार्ट तो बिल्कुल भी सच नहीं है, इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है, बट जो पहला पार्ट है आई थिंक वो पार्शियली ट्रू हो सकता है. मैं भी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एंड आई थिंक टू सम एक्सटेंट वो चीज़ ट्रू है. इट ऑल डिपेंड्स कि आप किस फॉर्मेट ऑफ द गेम की बात कर रहे हो. क्योंकि टेस्ट की कैप्टेंसी उसे अपनी मर्जी से छोड़नी थी. T20I की कैप्टेंसी जब उसने 2021 में T20 वर्ल्ड कप से बाहर हुए थे, स्पेशली जब पाकिस्तान से हार गए थे, उसके बाद काफ़ी प्रेशर बना था उसके ऊपर. काफ़ी ज़्यादा एकदम से बहुत नेगेटिव लाइट में चला गया था कोहली क्योंकि उसके खुद के बहुत रन्स नहीं बन रहे थे. तो सब चीज़ें, एवरीथिंग वाज गोइंग डाउनहिल फॉर हिम, एंड उसके चलते उसने डिसीजन लिया था कि उसे T20 से उसने पहले ही बोल दिया था. क्या वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले उसने बोल दिया था कि मैं इस वर्ल्ड कप के बाद कप्तानी छोड़ रहा हूँ T20 की. अच्छा, ओके. वर्ल्ड कप से पहले ही कह दिया था. ओके, सो उसने वर्ल्ड कप से पहले डिसीजन ले लिया था कि उसे प्रेशर काफी टाइम से बिल्ड हुआ था, सिर्फ पाकिस्तान से हारने की वजह से नहीं होगा, कि उसे T20 से रिटायर होना है. एंड नेचुरली उसने वो चीज़ बोल दी. टेस्ट का उसका बाद में आया था कि उसे रिटायर होना था. तो आई थिंक इन दो स्पेसिफिक फॉर्मेट्स की अगर हम बात करें तो इसमें आई थिंक उसका खुद का डिसीजन था कि उसे रिटायर करना है, एंड इसमें कोई फोर्स वाली बात नहीं थी. टेस्ट में तो आई थिंक जैसा रिकॉर्ड था उसको कोई करता भी नहीं फोर्स. और टेस्ट में जो उसने कप्तानी छोड़ी है वो एक कॉन्सिक्वेंस था उससे पहले जो हुआ, तो इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस आप कह सकते हैं जो अफेक्ट पड़ा उसके ऊपर. आई थिंक उसके चक्कर में वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था. मेन जो हुड़दंग हुई है वो ये ओडीआई फॉर्मेट में, राइट. क्योंकि उस टाइम पे, एंड ये चीज चेतन शर्मा ने भी बोली थी जब उसके स्टिंग ऑपरेशन था, वीडियो बनाई थी पहले. हाँ, उसमें उसने बोला था ये कि उस टाइम पे पॉलिसी ये थी BCCI की कि आप वाइड बॉल में एक, क्या वैसे तो वो ऑल फॉर्मेट में, पहले वो इवेंट्स एक्सप्लेन करो ना. यही तो क्या इंटरव्यू हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, तभी लोगों को कॉन्टेक्स्ट. अच्छा, ओके. सो जब T20 से बाहर हो चुका था, उसके बाद ODI में साउथ अफ्रीका का टूर होना था, एंड अपेरेंटली उससे 90 मिनट पहले विराट कोहली को ये चीज़ बताई गई. किस चीज़ से 90 मिनट पहले? स्क्वाड अनाउंस होने से पहले. तो ये बताओ ना कि उसे बताया गया कि आपको ODI कैप्टेंसी से भी हटा दिया गया, एंड उससे ये 1.5 घंटे का टाइम इसलिए दिया था कि वो खुद जाके बोल दे. अच्छा. एंड विराट कोहली ना अपेरेंटली एज पर द रिपोर्ट्स उसने इस चीज़ से मना कर दिया था कि मैं नहीं बोलूंगा, मैं खुद नहीं बोलूंगा चीज़. और इसलिए ये चीज़ BCCI ने अनाउंस करी, विराट कोहली की तरफ से नहीं आया ये कि जैसे T20 में तो उसने खुद अनाउंस कर दिया. ये पार्ट BCCI से अनाउंस हुआ और ये 1.5 घंटे पहले इसलिए बताया गया था. एंड नेचुरली पता है ये पूरा जो सिचुएशन थी, पूरे मॉडर्न डे क्रिकेट के सबसे बड़े प्लेयर के साथ ये चीज़ हुई. ये बहुत बड़ी बात है, पहली बात तो. एंड सौरव गांगुली भी यहाँ पे ब्लेम लेंगे, पूरी BCCI यहाँ पे ब्लेम लेगी कि जितना स्टूपिडली ये चीज़ हैंडल करी गई, क्योंकि ये चीज़ हैंडल करने के बहुत अच्छे तरीके थे एंड बहुत आराम से ये चीज़ हैंडल करी जा सकती थी, बहुत पीसफुल मैनर में. अगर बिहाइंड द सीन्स कोई झगड़ा हुआ भी है तो बहुत ईजिली ये लोग एटलीस्ट ऑन कैमरा तो बहुत आराम से ये चीज़ कर सकते थे. द फैक्ट कि विराट कोहली ने ये चीज़ आके बोली एक इंटरव्यू में कि मेरे को 1.5 घंटे पहले बताया गया था कि मेरे को टेस्ट कैप्टेंसी से he was not supposed to say that. हाँ, राइट. Once again, you're derailing, you're not explaining this correctly. सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स पहले एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद हम लोग डिटेल्स में जाते हैं. ऐसे बीच बीच में करेंगे तो लोग कंफ्यूज रहेंगे. वो
वर्ल्ड कप से पहले अपनी T20 कैप्टनसी बोल देता है कि मैं छोड़ने वाला हूँ, वो छोड़ देता है। उसके बाद ओडीआई की सीरीज हुई थी साउथ अफ्रीका में, उस सीरीज का स्क्वाड अनाउंसमेंट होना था, जो कि टूर से जब जाते हो किसी कंट्री में उससे पहले स्क्वाड अनाउंस होती है, राइट। तो वो स्क्वाड अनाउंस होनी थी जिस समय पे उससे 1.5 घंटा पहले विराट कोहली को फोन करके बोला गया अब आप ओडीआई कैप्टन नहीं रहे, और उसको बोला गया कि आप खुद जाके अनाउंस कर दीजिए जो कि उसने करा नहीं। फिर हर एक सीरीज से पहले एक कप्तान जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, उसमें विराट कोहली ने उस टाइम पे, क्योंकि लॉकडाउन था तो वो फिजिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, वर्चुअली होती थी, तो वो किसी रूम में बैठा हुआ था, अकेले बैठा हुआ था, वहाँ पे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। बीसीसीआई के रूल्स होते हैं कि रूल्स क्या मतलब, ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स होते हैं कि जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है तो आप जिस रीजन के लिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जा रही है उससे रिलेटेड सवाल पूछिए, कहीं डाइवर्स ना करिए। जैसे कि जैसे जब एक्टर्स जब कोई मूवी प्रमोट करने जाते हैं तो ऐसा ही होता है। तो उसमें विराट कोहली से सवाल पूछे गए, टीम से रिलेटेड, स्क्वाड से रिलेटेड, हो गया सब कुछ। फिर उसके बाद उससे किसी ने ये टेढ़ा सवाल पूछा कि आपका एक कप्तानी कैसे छोड़ी, क्या हुआ, एंड ही वॉज नॉट सपोज टू आंसर दिस। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये नहीं होता है। उसने तब कहा कि नहीं कोई बात नहीं, ये जो सेपरेट क्वेश्चन था इनको भी मैं थोड़ी देर आंसर करता हूँ, आधा घंटा और बैठ के। ओ भाई, तब उसने ये सब बोला ओके कि भाई मेरे को बताया नहीं गया, मुझे कुछ इन्फॉर्म नहीं करा गया था, 1.5 घंटा पहले मेरे से कप्तानी ले ली गई, एंड जो भी है क्लियरली डिस्प्लेजर अपना एक्सप्रेस कर रहा था। उसके बाद इवेंचुअली उसने टेस्ट कैप्टनसी भी छोड़ी, एंड आई थिंक उसमें बहुत बड़ा हाथ ये था कि उसको ओडीआई कैप्टनसी सही तरीके से नहीं छोड़ने दी गई। उसका ओरिजिनली प्लान ये था कि वो सिर्फ T20 की कैप्टनसी छोड़ेगा एंड टेस्ट और ओडीआई कैप्टनसी वो करता रहेगा, एंड अगर उसके हिसाब से चला आता तो मोस्ट लाइकली हम लोग उसको 2023 का कप्तान भी देखते वर्ल्ड कप में, और अभी WTC में भी वही कैप्टन होता। बट क्योंकि उसको ओडीआई का कैप्टन हटा दिया गया था, T20 का कैप्टन हटा दिया गया था, तो उसने इवेंचुअली आउट ऑफ स्पाइट या जो भी है उसने टेस्ट की कैप्टनसी भी छोड़ ही दी। अब ये है कि उसको क्यों हटाया गया ओडीआई कैप्टनसी से, तो उसमें बात ये आती है कि भाई अपेरेंटली जब उसने अनाउंस करा बीसीसीआई के लिए कि मैं T20 कैप्टनसी छोड़ने वाला हूं वर्ल्ड कप के बाद, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उसने अनाउंस करा था। उसमें 8-9 बंदे और थे, जिसमें एक बंदे थे चेतन शर्मा जो कि उस टाइम के सिलेक्टर थे, जैसे कि आज अजीत अग्रकर है। उन्होंने खुद कहा है ये, एंड एक इंटरव्यू में नहीं कहा, एक स्टिंग ऑपरेशन में कहा, मतलब उनको पता नहीं था कि कैमरास रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वो अपनी सबसे वल्नरेबल बात बोल रहा होगा इंसान उस टाइम पे। उसने उस टाइम पे बोला था कि सौरव गांगुली जो कि उस टाइम पे बीसीसीआई के हेड थे, उन्होंने ये बात सुन के विराट कोहली से उसी कॉन्फ्रेंस में कहा था, कॉन्फ्रेंस कॉल पे कहा था कि भाई तू मत छोड़, तू रुक, अभी तू तीनों फॉर्मेट का कैप्टन रहे, मैं चाहता हूँ कि तू रहे। बट विराट कोहली ने वो बात नहीं सुनी और उसने T20 कैप्टनसी छोड़ी। तो पहली बात तो फिर उसने बोला कि ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, तो उसने सौरव गांगुली ने खुद कहा कि विराट कोहली इज लाइंग, ये बोला उसने। तो देयर इज सम टसल फॉर श्योर। मुझे लगता है कि ये बात पक्का बोली गई होगी, सौरव गांगुली ने बोली होगी, शायद विराट कोहली ने बात सुनी ना हो, क्योंकि अगर कोई दूसरा बंदा भी अटेस्ट कर रहा है इस बात के लिए तो मैं विराट कोहली की देन अगेन पुअर कम्युनिकेशन जहां पे गलती मुझे लगती है सौरव गांगुली की, जहां पे कॉन्स्पिरेसी वाला एंगल आता है, वो ये है कि भाई सौरव गांगुली को एटलीस्ट ये चीज़ कम्युनिकेट करनी चाहिए थी फॉर्मली उसी टाइम पर जब वो T20 कैप्टनसी छोड़ रहा था, कि अगर आप T20 कप्तानी छोड़ोगे तो फिर ओडीआई की कप्तानी भी छोड़नी पड़ेगी, बिकॉज अभी हमारी पॉलिसी है कि वाइट बॉल का कैप्टन एक होगा, रेड बॉल का कैप्टन एक होगा। वो आई थिंक उसमें सौरव गांगुली ने भी थोड़ा सा ईगो पे आके अपना एकदम बड़े पैसिवली जो है एकदम सी आउट ऑफ नोवेयर उसकी ओडीआई कैप्टनसी छीन ली, एंड उस बात पे विराट कोहली की ईगो हर्ट हो गई और फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके ऐसा बातें करने वही, क्योंकि आई थिंक आप बहुत इनोसेंट हो गए अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि भाई कोई झगड़ा नहीं हुआ होगा आपस में। अगर ये इतने दो बड़े फिगर्स है, गांगुली कोई छोटा फिगर नहीं है, दो बड़े फिगर्स में आपस में ऐसी बातें हो रही हैं तो भाईचारा अलग है, एक प्रोफेशनलिज्म अलग है। प्रोफेशनल कॉन्वर्सेशन बहुत डिफरेंट होती है एक फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन से। सो आई थिंक बहुत आसान है ये चीज़ समझना कि डेफिनेटली इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी, एंड वो पूरी सिचुएशन जैसे हैंडल करी गई, क्योंकि ये चीज़ टॉप डाउन होनी चाहिए थी। टॉप डाउन मीन्स ये चीज़ बोर्ड टू प्लेयर होनी चाहिए थी। प्लेयर्स आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि वो ऐसी चीज़ कम्युनिकेट करेगा, आप बोर्ड हो, आप बड़े हो, आपको वैसी चीज़ करनी पड़ेगी। तो आई थिंक ये चीज़ बहुत कायदे से और बहुत तमीज़ से चीज़ होनी चाहिए थी, गिवन विराट कोहली का स्टैचर कैसा है, एंड गिवन कितने खुद अपने करियर में कितने वल्नरेबल स्टेज पे चल रहा था वो खुद भी। तो आई थिंक अकॉर्डिंगली बात होनी चाहिए थी, जो कि नहीं करी गई, एंड उसके चलते विराट कोहली को कैप्टनसी से हटा दिया गया ओडीआई की, एंड देन नेचुरली टेस्ट में उसने खुद छोड़ दी।
सो देन अगेन आई वुड स्टिल से कि जितने फैक्ट्स हैं उसके बेसिस पे हम यही कह सकते हैं कि ओडीआई फॉर्मेट वाज दैट फॉर्मेट जहां से उसे निकाला गया। और उसमें एक कॉन्स्पिरेसी लोग ये भी कहते हैं कि अपेरेंटली सौरव गांगुली को लाया ही इसलिए गया था क्योंकि बाकी लोगों की बस की नहीं थी स्केपबोर्ड बनाने के लिए। हाँ, बाकी लोगों की बस की नहीं थी इतने टफ डिसीजंस लेने के लिए। एंड काफ़ी लोगों का ये मानना है कि विराट कोहली अपने आप को बीसीसीआई से बड़ा समझने लग गया था। हाँ, ये चीज़ सुनी है मैंने। इन द सेंस कि नॉट इन लिटरल सेंस, बट एक होता है ना आपके पैसिवली आपके दिमाग में आपके एक्शन से ऐसा लगने लग जाता है कि आप बीसीसीआई को रिस्पेक्टफुली ट्रीट नहीं कर रहे हो, आप अपनी जो मन की चल रही है वो कर रहे हो। उस टाइम पे रवि शास्त्री कोच भी थे। वैसे एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल था, पता नहीं किसी कंट्री में लोग टूर कर रहे थे, इसके ऊपर पूरा अलग पॉडकास्ट ही बन सकता है बाय द वे, शायद इफ़ यू वांट कमेंट करके बताना। उसमें अपेरेंटली उस टाइम पे वो जो बायो बबल वाले जो रूल होते थे लॉकडाउन के टाइम पे, उनको ये लोग ब्रीच करके किसी बुक की उसमें सेरेमनी में चले गए थे, एक बुक लॉन्च की सेरेमनी पे, जबकि बीसीसीआई ने स्ट्रिक्टली कहा था, और सिर्फ ये दोनों चले गए थे तोड़ के अपनी मर्जी से। तो ऐसे 2-3 इंसिडेंट्स होते जहाँ पे ये लोग बीसीसीआई के डायरेक्टिव्स को ब्रीच कर रहे थे। एंड ये सिर्फ बीसीसीआई के डायरेक्टिव नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड के डायरेक्टिव्स थे उस टाइम पे। इसमें आप लोगों की हेल्थ को क्वेश्चन पर डाल लो। बाय चांस उस टाइम पे वो वायरस पकड़ लिया होता तो फिर लोगों को मैचेस खेलने के वो चंदी पड़ जाती उस चक्कर पे। तो ऐसे कैसे इंसिडेंट्स थे जिससे बीसीसीआई को लगने लग गया था कि भाई दिस इज गेटिंग आउट ऑफ हैंड एंड किसी एक बंदे को लाना पड़ेगा जो कि टफ डिसीजन लेके फिर निकल जाए। विच इज व्हाई यू थिंक कि नोटिस करना सौरव गांगुली इतना चुपचाप निकल भी गया फिर बीसीसीआई से। मुझे लग रहा था अभी 8-10 साल तक रहेगा इंसान, ये इतना बड़ा लेजेंड है, पता नहीं क्या हुआ। आई रिमेंबर जब वो अनिल कुंबले कोच था और जब वो निकला था तो पूरे टाइम न्यूज़ में यही बात थी कि उसकी विराट कोहली से नहीं बनी थी। तो वो सच भी फॉर सम अच्छा ओके, मतलब उसने भाई कितने सारे निकले थे कि इनको लग रहा था कि ही इज टू स्ट्रिक्ट ऑफ अ टास्क मास्टर, जैसे स्कूल में होते थे वैसे, और हमें वैसा बंदा नहीं चाहिए एज अ कोच। तो वो क्लियर एक मिसमैच था। अश्विन की तो बहुत अच्छी बनती थी अनिल कुंबले से, क्यों? और कौन सा उस टाइम पे दो ही मेजर सुपरस्टार्स हैं इनफैक्ट अभी भी टेस्ट में, एक अश्विन है और एक विराट कोहली। रोहित शर्मा तो अभी रिसेंटली आया, वरना से पहले टेस्ट मैच में था नहीं वो। तो एक तो सुपरस्टार की बड़ी अच्छी बनती थी, दूसरे बंदे की तो ईगो बीच में आ रही है, इस पर तो कोई डिनाई भी नहीं कर सकता इस बात। ये पूरी कम्युनिकेशन आई थिंक वो उस पूरे लॉकडाउन में जाते हुए और लॉकडाउन से निकलते हुए उसके पूरे बीच में इतनी गंदी थी। विराट कोहली का एक कोई इंटरव्यू था, वो भी ऑनलाइन ही था, उसमें उससे पूछा कि रोहित शर्मा क्यों नहीं आया टेस्ट सीरीज में, तो उसने कुछ ऐसे करके बोला था कि हमें अभी तक इन्फॉर्म ही नहीं करा गया कि रोहित शर्मा का क्या स्टेटस है। उसने कहा था वो हील होने वाला है, एंड देन बीसीसीआई ने कहा कि वो हील नहीं है इस टाइम पे तो नहीं आ सकता। फिर उससे पूछा कि आपने पर्सनली बात नहीं करी क्या प्लेयर्स, तो उसने कहा मेरी पर्सनली कुछ बात नहीं हुई अभी। तो बहुत अजीब के वेग इन्फॉर्मेशन दी थी, बहुत वेग कमेंट्स पास कर गए थे, जिसके चलते बहुत टॉक्सिक इन्वायरमेंट बन गया था इन जनरल उस टाइम पे बीसीसीआई का। तो आई थिंक वो जिस तरीके से हैंडल करेगी सिचुएशन बहुत बेटर करी जा सकती थी, एंड कुछ ट्रुथ है इस पूरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में। अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।